भला इतने दिन कौन साली के घर रुकता है। सुनंदा बुआ ने पापा की तारीफ बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ व्यय किया। सुनकर पापा बिल्कुल चुप हो गए। पर बुआ की तो आदत ही है हर चीज में उंगली उठा देना, और अगर कुछ बोले तो बतगड़ बना देगी। इसलिए पापा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर पहले खुशनुमा माहौल था, वह अचानक से बदल गया। बुआ आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह बात करते हुए? काहे की शर्म, और क्या गलत मैंने कहा? साली के घर कौन इतना रुकता है क्या? जब वर्षा मौसी और मौसा जी कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? कल को दुनिया बात ना करे इसलिए कहती हूँ। तेरा तो कहना भी दूसरों को बुरा ही लगता है। देखो अब छोटी सी लड़की मुझे जवाब दे रही है। संस्कार तो कुछ नहीं है इसके अंदर। संस्कार की बात आप ही ना करें तो अच्छा है। और इतनी छोटी भी नहीं हूँ, मैं 3 साल के बेटे की माँ हूँ। रहोगी तो हमारे सामने बच्ची ही ना। देखी है दुनिया मैंने तुमसे ज़्यादा। मुझे मत सिखा। पापा आपके भाई है पर उन्हें दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। किसी से थोड़ा हंसकर क्या बात कर ले ताने मारना शुरू कर देती है आप। आखिर उनकी गलती क्या है? मुझसे कोई बात नहीं करनी ते तो आज भी वही है। सोच आपकी बेकार है। ज़्यादा मत सिखा मुझे। मैं तेरे मुँह भी लगना चाहती हूँ। माहौल बिगड़ता देख बुआ भी बात छोड़कर खिसक ली। बस कमरे में अकेली खड़ी रह गई नित्या। यह कोई पहली बार तो नहीं। नित्या और सुनंदा बुआ में आए दिन झगड़े हो जाते हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर, क्योंकि सुनंदा बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और आज भी वही हुआ। अमर जी की 2 बेटियां हैं, नित्या और बाणी। नित्या कोई 10-11 साल की रही होगी जब अमर जी की पत्नी सुमंदा की असमय मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने दोनों बच्चियों की परवरिश के कारण अमर जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। हालांकि परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों परवरिश अकेले ही करने का निर्णय लिया। हमारे समाज में यह कहा जाता है जब पति मर जाता है तो एक महिला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो सच भी है। लेकिन एक अकेले पुरुष को भी कई तरह के तानों का, गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अमर के साथ हो रहा था। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है कि जब दुनिया के साथ साथ खुद अपने ही घर के लोग अपनी तरफ उंगली उठाना शुरू कर दे। कुछ साल पहले जब अमर किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था, नित्या और वाणी का सोचकर उसने सुनंदा से मदद मांगी। अमर को पूरा विश्वास था कि सुनंदा आकर उसकी बहन है, वह 4-5 दिन आकर बच्चों के पास रुक जाएगी। सुनंदा ने साफ मना कर दिया, मेरे घर कौन संभालेगा, मैं नहीं आ सकती। हार कर अमर ने वर्षा को फोन किया तो वर्षा तैयार हो गई। वर्षा के आने के बाद अमर अपने टूर के लिए रवाना हो गया। 4-5 दिन बच्चे वर्षा के साथ रहे। अमर वापस आया तब वर्षा अपने घर रवाना हो गई। पर जब यह बात सुनंदा को पता चली तो उसने अमर को सुनाने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। अमर को बहुत दुख हुआ। उसने कभी भी वर्षा और सुनंदा में फर्क नहीं किया। नित्या और वाणी के जन्म के समय सुनंदा ससुराल से नहीं आ पाई थी तो वर्षा आकर रुकी थी। उसकी दीदी और अम्मा को थोड़ी मदद मिल जाए। अम्मा तो कितनी खुश हुई थी कि मेरी 2 बेटियां हैं, पर आज सुनंदा ने जाने के बाद क्या रिश्ता बदल लिया। अमर कहता है कि क्या आखिर सुनंदा तो छोटी बहन है, पर इतना तो समझ में आ ही गया कि पत्नी होती है तब तक सम्मान होता रहता है। पत्नी के जाने के बाद पति को कोई इज्जत नहीं होती। अमर जरा किसी से हंसकर बोल ले तो बात सुनंदा को बहुत बुरी लगती है। वह वहीं सबके सामने ताने सुनाने लगती है। रिश्तेदारी, आस पड़ोस में जो भाभी चाची पहले खुलकर बात लिया करती थी, अब वे दूर रहकर भी बात करती हैं। अमर के लिए यह बात समझ में परे है। जब रिश्ते बही तो आज लोगों का देखने का नजरिया क्यों बदल गया। पर अब नित्या बड़ी हो रही थी, उससे भी यह समझ आता है कि किस तरह उसके पापा का दिल दुखाया जाता है। और आज भी यही हुआ। अमर की कोई गलती नहीं थी, पर भी सुनंदा ने उसे ताना सुना दिया। दरअसल वर्षा मौसी की बेटी की शादी थी, घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए मौसी मौसा ने निवेदन करके अमर को वहीं रोक लिया था। बस यही बात सुनंदा को बुरी लगी, उसने हंगामा कर दिया। अब नित्या अपने पापा के लिए लड़ने को तैयार थी। आखिर उसने यह जानना था कि आखिर रिश्ते बदल कैसे जाते हैं। वो उसके मन में बस यही सवाल था कि आखिर क्या सिर्फ औरतें ही दुखियारी होती है। मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश का जिम्मा उठाया है। साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। मौलिक स्वरचित लक्ष्मी कुमारत। सो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।